आपने कभी सोचा है कि एग्जामिनर जब पेपर सेट करता है तो वह नंबर सिस्टम से वही सवाल बार बार क्यों पूछता है? क्योंकि वो आपके कैलकुलेशन को नहीं बल्कि आपके कॉन्सेप्ट को चेक करना चाहता है। आज की इस छोटी सी वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ नंबर सिस्टम के वो 10 सीक्रेट क्वेश्चन जो 2026 के हर बड़े एग्जाम्स का हिस्सा बनने वाले हैं। रटना छोड़ दीजिए क्योंकि आज हम इन 10 सवालों के पीछे छिपी वो यूनिवर्सल ट्रिक्स सीखेंगे जिससे आप 5 सेकंड में उत्तर निकाल पाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि जो 90 नंबर का क्वेश्चन है वो एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 99.75 और 0.02555 के गुणनफल पर दशमलव बिंदु के दाईं ओर कितने अंक होंगे। और यह आपका जो क्वेश्चन है वो आरआरबी एनटीपीसी 2021 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं इस क्वेश्चन में क्योंकि जितने अंक के बाद दशमलव होता है उसी में हम यहाँ पर काउंट करके दाईं ओर कितने अंक होंगे ये हम बता देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर यदि हम अंकों को देखें तो यहाँ पर पॉइंट के बाद है 5 अंक और यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक। तो लोग क्या करेंगे कि इसका आंसर 7 लगा दे देंगे जो कि आपका बिल्कुल से गलत होगा क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो यूनिट डिजिट है यहाँ पर 5 और यहाँ पर यूनिट डिजिट है 4। दोनों की मल्टीप्लाई यदि आप करेंगे तो अंत में आएगा जो, यानी कि जो दशमलव का 1 अंक है वो पीछे चला जाएगा। यहाँ पर हो जाएंगे टोटल दशमलव बिंदु के बाद जो अंक होंगे वो हो जाएंगे 6। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल है 552, यानी कि दो क्रमागत धन पूर्णांक है जिनका गुणनफल है 552। यदि इन दो पूर्णांकों में से छोटे को द्वारा दर्शाया जाता है तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा मान ज्ञात करने के लिए समीकरण के अनुरूप होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं जो पहली संख्या है वो है x। अब दो धनात्मक संख्याएं तो पहली यदि x होगी तो दूसरी हो जाएगी x+1। अब इन दोनों का जो गुणनफल है वो बराबर है हमारा 552 के, तो इसको कर देंगे 552 के बराबर। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो x की गुणा करेंगे x से तो यहाँ पर आ जाएगा x² प्लस में आ जाएगा x। अब 552 को यदि इस तरफ ले आएंगे तो आ जाएगा आपका माइनस का 552 और बराबर में आ जाएगा 0। ये हमारा समीकरण बनकर तैयार हो चुका है। अब इन चारों ऑप्शनों में देखें तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में x² प्लस का x माइनस का 552 बराबर 0 हो, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक संख्या 234 से विभाजित होती है तो शेषफल आता है 36। उस संख्या को यदि 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। और यह जो क्वेश्चन है वो आरआरबी जेईई 2019 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले तो हमें क्या करना होता है कि हमें शेषफल में ही उस संख्या का डिवाइड कर देना होता है। तो शेषफल है यहाँ पर 36। अब 36 की डिवाइड यदि हम 13 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बार और आ जाएगा यहाँ पर 26 और 10 आ जाएगा यहाँ पर आपका रिमाइंडर। तो यहाँ पर हमें रिमाइंडर ही ज्ञात करना था तो रिमाइंडर आ चुका है यहाँ पर आपका 10। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 10, ऑप्शन नंबर सी। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय है। तो कोई भी संख्या अपरिमेय कब होती है, जब उसका स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। अब यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों को देखें तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो है 7840 जिसके लास्ट में है 0। यदि 2 0 होते तो इसका वर्गमूल निकाला जा सकता था, लेकिन यहाँ पर 1 0 हो तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी कि जो अपरिमेय संख्या होगी वो हमारी यही हो जाएगी 7840। बाकी इन तीनों संख्याओं का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो ऑप्शन नंबर ए में है 7840 इसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, तो यही हमारी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 4200 को हम सबसे पहले इसको तोड़ लेंगे। तो 4200 को हम लिखेंगे यहाँ पर 42 इंटू में कर देंगे 100।
अब यहाँ पर 42 को हम लिखेंगे 2 इंटू में 3, तो 3 दूना 6 सत्ते 42। अब 100 को भी तोड़ लेंगे तो 100 को लिखेंगे 2 दूना 4 और पंचे 20 और पंचे 100। ये हमारे 4200 के गुणनखंड निकल कर आ चुके हैं। अब यहाँ पर यदि गुणनखंडों की संख्या को हम फाइंड आउट करें तो यहाँ पर देखें तो 2 आपका आया है 3 बार, तो 2 की पावर लिखेंगे 3। इसके बाद यहाँ पर 3 आया है 1 बार, तो 3 की पावर 1 लिखेंगे। और 7 आया है 1 बार, तो 7 की पावर 1 लिखेंगे। और 5 आया है 2 बार, तो लिखेंगे 5 की पावर 2। तो जब भी गुणनखंडों की संख्या आपको फाइंड आउट करनी हो तो आपको क्या करना है कि जो आपके पास यहाँ पर घात में जो भी संख्या है उसको एक जोड़कर सबकी कर देनी है मल्टीप्लाई। तो 2 की पावर 3 एक ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4। 3 की पावर 1 है, एक ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2। 7 की पावर 1 है, एक ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2। और 5 की पावर 2 है, एक ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3। अब इन सब की आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 यहाँ हो जाएगा आपका 48। तो यहाँ पर जो टोटल गुणनखंडों की संख्या होगी वो आ जाएगी आपकी 48। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 48, ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 की पावर 7 इंटू में 35 की पावर 3 इंटू में 11 की पावर 10 के गुणनखंड में कितनी अभाज्य संख्याएं शामिल हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि 6 की पावर है 7 इंटू में 35 की पावर है 3 इंटू में है 11 की पावर 10। अब यहाँ पर हमें अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 6 जो है ये 2 संख्याओं से मिलकर बना है, 2 इंटू में 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 7 और 3 की पावर 7। इसके बाद है 35, 35 भी 2 संख्याओं से मिलकर बना है, 5 सते होता 35 यानी कि 5 गुणा 7 से मिलकर बना है। तो इन दोनों की पावर भी हो जाएगी 3 और 11 जो है इसकी पावर आपकी 10 ही रहेगी। इसके बाद जब भी आपसे पूछे कि कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी तो आपको जो यहाँ पर पावर में संख्याएं दी गई हैं इन सभी का आपको योग कर देना है। तो 2 की पावर है 7, 3 की पावर है 7, 5 की पावर है 3, 7 की पावर है 3 और 11 की पावर है 10। इन सभी को ऐड करेंगे तो 7 7 14, 3 17, 3 20 और 30। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 30। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर सी। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 61 गुणा 62 गुणा 63 ऐसे ही 69 तक के गुणनफल में इकाई का स्थान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इन सभी में देखें तो एक आ जाएगा आपका यहाँ पर 62 है और यहाँ पर आ जाएगा एक 65 भी आएगा। यदि 5 की गुणा 2 से होगी तो अंत में आ जाएगा 0, यानी कि इन सभी का यदि हम गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट जो इकाई का अंक आएगा वो आएगा आपका 0। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 0, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि वह 75 से छोटी है तो वह संख्या को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सबसे बेस्ट ट्रिक से। तो ट्रिक यह है कि यदि कोई संख्या x है और वह उतनी ही बड़ी है जितनी कि वह y से छोटी है तो वह संख्या हो जाएगी x प्लस वाई अपान में 2। तो यहाँ पर x का मान है 31 और जो y का मान है वो है 75, अपान में कर देंगे 2 तो हमारी वह संख्या निकल कर आ जाएगी। तो 31 और 75 को ऐड करेंगे तो 5 और 1 6 होगा, 7 3 10 होगा। 106 अपान में 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 10 और 2 3 6। यहाँ पर आ चुका है आपका 53, यानी कि जो वह संख्या होगी वह आ जाएगी 53। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 53, ऑप्शन नंबर डी। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 6 एवं 5 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 प्राप्त होता हो। तो सबसे पहले यहाँ पर हम यदि 5 से डिवाइड करें इन चारों संख्याओं में तो यहाँ पर देखें तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में 5 से डिवाइड करने पर कैरी जो है जो शेषफल है वो 1 प्राप्त हो रहा है, यानी कि ये 2 संख्याएं हो सकती हैं। इसके बाद यदि हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 61 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 कैरी आ रहा है और 91 को 6 से डिवाइड करेंगे इसमें भी 1 कैरी आ रहा है।
अब हमें ज्ञात करना था सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर है 91। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 91, ऑप्शन नंबर सी। और इसके बाद आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। सो आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।